हेलो। तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है आरती इंडस्ट्री। अब देखो ये जो है ना इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और मैं यहाँ पे पहले ही आपके साथ जो शेयर कर दूं कि हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कंपनी का फंडामेंटल और साथ साथ यहाँ पे टेक्निकल। अब ऐसा हो सकता है जो लोग मुझे यहाँ पे अभी मतलब जो इस चैनल में पहली बार आए हैं ना, उनको यहाँ पे क्या लग रहा है कि भाई यहाँ पे फंडामेंटल का मतलब क्या है कि बस आप लोग यहाँ पे ये बोलोगे कि हाँ भाई ये नंबर ये नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग यहाँ पे जो है ना जो भी आपको यहाँ पे पैरामीटर होगा फंडामेंटल का, उसके बारे में पहले जानेंगे कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग आपको ये देखेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या नंबर है। तो इसलिए जो लोग नए आए हैं ना, जरूर से आप अंत तक देखो। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, मतलब यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले ना, तो आप जरूर से इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आरती इंडस्ट्री के बारे में। अब सबसे जो यहाँ पे एक डाउट है ना लोगों का, वो ये है कि देखो यहाँ पे केमिकल सेक्टर के जो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक में यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आरती में क्या हो रहा है ना कि आपको लगातार बॉटम पे बॉटम बॉटम पे बॉटम यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें भाई, कब बाई कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आपको टेक्निकल चेक करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपका होता है कंपनी का फंडामेंटल। मैंने शेयर किया हुआ है कि यदि कंपनी का फंडामेंटल जब स्ट्रांग होता है ना, तो फिर आपका जो डर है ना वो 90% आपका खत्म हो जाता है। 10% बस आपको ये डर रहता है कि हाँ यहाँ पे प्राइस क्या सही मिल रहा है या फिर क्या खराब मिल रहा है। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए कंपनी का फंडामेंटल चेक करेंगे। बस आप यहाँ से मुझे 5 मिनट का समय दो, जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में सही से समझते हैं। तो पहले कंपनी का हम लोग फंडामेंटल चेक करेंगे, फिर उसके बाद कंपनी का चेक करेंगे आपको बिजनेस, फिर उसके बाद आपको लास्ट में टेक्निकल चेक करेंगे। ठीक है ना? तो चलो फिर समझते हैं। तो देखो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप क्या है, करेंट प्राइस क्या है, हाई लो क्या है, ये सब एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, स्टॉक का पी क्या है, ये सब एक बेसिक है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, बुक वैल्यू। हाँ, एक चीज़ और आप जानते हो कि यहाँ पे जो है आरती इंडस्ट्रीज और यहाँ पे आरती फार्मा, मतलब यहाँ पे आपको जो डिमर्जर होते हुए दिखाई दिया है, इनका केमिकल बिजनेस और साथ साथ आपको फार्मा का बिजनेस। और देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे 81% का जो बिजनेस में जो इनका सेल होता है ना, वो आपका होता है केमिकल सेक्टर से। और ऑलमोस्ट आपको 19% का जो स्टेक है वो यहाँ पे जो मतलब गेन जो होता है आपका सेल में, वो आपका होता है फार्मा से। तो मेन यहाँ पे आप फोकस करो अभी किसमें, केमिकल सेक्टर में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आरती इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज अब जान लो कि ये बुक वैल्यू क्या होता है। देखो यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि कंपनी मान लो डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। मतलब ये अपने जो है ना ऑलमोस्ट सारे सामान को बेच करके ये कितना क्षमता रखता है कि हमें पैसा हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे है 136 रुपये, मतलब कि आपका बैंक लेवल यहाँ पे 600 हो 700 हो, इससे कोई इसको मतलब नहीं है भाई। मिलेगा यहाँ पे 136 रुपया पर शेयर। तो मतलब यहाँ पे बहुत खराब नंबर है। देखो ये खराब नंबर नहीं है। चेक करने क्या तरीका होता है कि जो फिलहाल अभी करेंट मार्केट प्राइस है ना, उससे आपको 10% के ऊपर होना चाहिए। मतलब अभी आपका जो प्राइस क्या चल रहा है 460 रुपये का ना, तो मतलब कि यहाँ पे 46 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 46 नहीं है भाई। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 3 टाइम्स तक दिखने को मिलता है, मतलब कि आपको 30% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब कंपनी का बुक वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे सही है, ऐसे चेक किया जाता है। फिर देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आपको ROCE, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड। देखो दो चीज़ें यहाँ पे आपका होता है, ठीक है, ROC और यहाँ पे ROE। चेक करने का एक बेसिक क्या होता है कि भाई 12% के दोनों ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों ही नंबर 12% के नीचे दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे ये सही नंबर नहीं है। लेकिन ये होता क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, जो भी कंपनी ठीक है अपने ऊपर यदि 100 रुपया लगा रहा है एक साल के अंदर, तो ये जो 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे कितना रुपया बन रहा है, मतलब क्या यहाँ पे आपको पैसा 100 रुपया बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे 10% का ग्रोथ है, मतलब 110 रुपया यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब वही कंपनी का 100 रुपया जो है ना 110 रुपया यहाँ पे हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम ग्रोथ है। कम से कम किसी भी बिजनेस का जो है ना 12% के ग्रोथ के हिसाब से हम लोग यहाँ आपको लेकर चलते हैं। और जहाँ तक यदि आप यहाँ पे सर्च करोगे ठीक है, तो फिर आपको कोई बोलेगा भाई 15%, तो कोई बोलेगा यहाँ पे 12%। तो इसलिए कम से कम आप 12% के ऊपर का नंबर देखना। यदि 12% के ऊपर है मतलब कि कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 10%, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कंपनी खराब हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल भी अभी यहाँ पे चेक नहीं करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसका 5 साल का यहाँ पे क्या एवरेज जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे अभी के हिसाब से तो यहाँ पे 2% का जो है कमी आते हुए दिखाई दे रहा है।
अब देखो उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे डेप्ट। हाँ, अब एक चीज़ और यहाँ पे, ये डेप्ट क्या लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई एक से कम है, मतलब यहाँ पे डेप्ट कम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये यदि आप ऐसा चेक कर रहे हो तो मतलब जो भी आपको बता रहा है ना, वो आपको गलत ज्ञान दे रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कंपनी ऐसी भी है जहाँ पर इसका ये आंकड़ा एक से कम है, लेकिन उसके बाद भी जो उसका हालत उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है जिसका एक से ज़्यादा है। तो अब ये चेक कैसे होगा? तो चेक आपका होगा यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। सबसे मेन आपका होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्यों? ये आपको दिखाएगा कि यदि मान लो कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है 4.63 टाइम्स, मतलब कि 463 रुपया कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि कंपनी 100 रुपये यहाँ पे चुका सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। क्यों? देखो 463 रुपये है ना, अब कहीं ना कहीं मान लो यदि इनको कुछ भी दिक्कत हो रहा है कहीं और पे, या फिर कुछ भी इनको आपको बाई करना है तो फिर कुछ दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ऐसे सिंपल यदि हम लोग जानेंगे वे में तो, लेकिन ये आंकड़ा कम से कम किसी भी कंपनी का 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए यदि कंपनी सही है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 टाइम है तो फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। एवरेज के अनुसार यहाँ पे 4.63 टाइम है, मतलब ठीक है, चलो इतना यहाँ पे चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपका क्विक रेशियो। अब देखो ये यहाँ पे 0.51 टाइम है। देखो ये दिखाता है भाई आपका शॉर्ट टर्म का, मतलब कि यदि कोई भी डेप्टर बोल देता है कि भाई मुझे जो है 2 महीने के अंदर भाई जो मैंने 100 रुपये दिया वो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा पैसा है? तो नहीं, यहाँ पे कंपनी थोड़ा आपको यहाँ पे मार खा जाती है। मात्र यहाँ पे कंपनी 100 रुपये के बदले 51 रुपया ही दे सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म। हाँ, लेकिन ऐसे आप ज़्यादा फोकस करना यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ना ये 1 साल का दिखाता है। और ये जो क्विक रेशियो ये ऐसा दिखाता है कि जब मान लो कभी कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ भाई मुझे 100 रुपये आज के आज चाहिए, तो फिर क्या कंपनी में पैसा है या नहीं। तो इसलिए ये यदि आंकड़ा यहाँ पे थोड़ा खराब भी है, लेकिन यदि ये आंकड़ा यहाँ पे सही है तो मतलब चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये कम से कम आपको 0.8 या फिर 0.9 के ऊपर होना चाहिए, तो ही यहाँ पे हम लोग आपको सही समझते हैं। फिर देखो यहाँ पे आपको पीजी रेशियो, तो यहाँ पे ये अभी भी आपको क्या बता रहा है कि भाई कंपनी का जो प्राइस है ना वो यहाँ पे हाई वैल्यू पे देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी ये आपको मना कर रहा है कि भाई स्टॉक को बाई मत करो। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो? तो देखो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल चेक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका एसेट जो है टर्नओवर, मतलब यहाँ पे 0.81 आपको दिखाई दे रहा है। मतलब कि यदि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये की मशीन खरीद रहा है ना, तो इस 100 रुपये की मशीन से कंपनी कितना यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मतलब उस मशीन का ये कंपनी यूज कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई 0.81 है, मतलब 81 रुपया कंपनी जनरेट यहाँ पे कर रहा है इस 100 रुपये के मशीन से। और देखो ये 0.8 के ऊपर होना चाहिए। मैंने शुरू से आपके साथ यहाँ पे शेयर किया और ये 0.8 के ऊपर है, मतलब कि ये आंकड़ा यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। अब देखो ये जो कैश साइकिल है ना, ये कैश साइकिल कहीं ना कहीं इस केमिकल सेक्टर के स्टॉक में जो है ना, मतलब इस केमिकल सेक्टर की इस स्टॉक का जो है कैश साइकिल यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी होता क्या है देखो, कैश साइकिल का सिंपल वे क्या है कि जहां से कंपनी सामान खरीद रही है, जहां पे कंपनी सामान बेच रही है, मतलब यहां से पैसा देना और यहां से पैसा लेना, ये जो पूरा जो आपको जो साइकिल है ना ये 122 दिन में यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मतलब ये एक लंबा आपको दिन है, ठीक है। तो इसलिए ये आंकड़ा थोड़ा मुझे यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, मतलब कि कंपनी को कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है पैसे को देने में, क्योंकि देखो और पैसे को आने में, क्योंकि ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बेसिस से भी आप लोग यहाँ पे पता लगा सकते हो। और इसलिए कैश साइकिल चेक करना बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट रोल है, और ज़रूर से आपको सेक्टर वाइज यहाँ पे जो है क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। और यहाँ पे सेक्टर वाइज से भाई ज़्यादा, क्योंकि देखो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का यदि हम लोग चेक करते हैं तो भाई ऑलमोस्ट 60 का है, आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक का तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 51 डेज का है। तो इसलिए ये सब आंकड़ा थोड़ा सा यहाँ पे जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर देखो इसका कुछ और भी, जैसे कि बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे चेक करें, है नहीं, उससे पहले हम लोग चेक करते हैं इसका क्या क्वार्टर का नंबर। तो सेल्स यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वार्टर से एक फ्लैट आते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग प्रॉफिट चेक करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या है, सेम यहाँ पे आपको 4 से 5 क्वार्टर में अप्स एंड डाउन देखने को मिला। और यहाँ पे लगातार जो है ना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लगातार कम आते हुए दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और कहीं ना कहीं ये कुछ भी जो सेटल भी आपको नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। अब चलो हम लोग यहाँ पे आगे चेक करते हैं। तो ईयर के वाइज से यहाँ पे सेल्स में लगातार ग्रोथ है, जो हम लोग यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। प्रॉफिट में भी यहाँ पे यदि हम लोग चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो वोलेटाइल का ऐसा आपको हालात दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार देखो यहाँ पे 1186 करोड़ तो 545 करोड़, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पे 5 साल का जो एवरेज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेक करें तो भाई 20% और 19% का ये आंकड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब वही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि हम लोग यहाँ पे 5 साल का एवरेज चेक करेंगे, और यहाँ पे एवरेज के अनुसार यहाँ पे आंकड़ा ये सही दिखाई दे रहा है।
है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का आपको जो शेयर कैपिटल है ये यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, प्लस देखो यहाँ पे रिजर्व, तो यहाँ पे रिजर्व भी गेन हो रहा है, और साथ जो यहाँ पे कर्ज है वो भी कर्ज भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो शेयर किया था ना, यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए ये 3 आंकड़ा चेक करना चाहिए, ठीक है। शेयर कैपिटल, रिजर्व और आपका बोरोइंग, यदि ये आपको लगातार खास यदि कर्ज यदि लगातार बढ़ता है तो फिर यहाँ पे आरओसी का जो नंबर है वो यहाँ पे कम आते हुए दिखाई देगा। और यदि यहाँ पे शेयर कैपिटल और यदि आपको रिजर्व बढ़ेगा तो मतलब कि यहाँ पे आरओसी बेहतर से बेहतर होगा। तो इसलिए कर्ज यहाँ पे कम होना बहुत ज़्यादा जरूरी आपका हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करें कंपनी का कैश फ्लो, तो मतलब कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, उसे हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो बोलते हैं। और देखो यहाँ पे चेक करने क्या तरीका है कि ये नंबर देखो कितना यहाँ पे 1310 करोड़ से कम का होना चाहिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट। और जब यहाँ पे चेक करेंगे तो 545 का मतलब जो भी कंपनी सामान बेच रही है ना उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये देखो 25% आपको रोल निभाता है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल बेसिस पे। कि देखो बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि भाई लगातार सेल्स बढ़ रहा है, उनका प्रॉफिट यहाँ पे लगातार शो हो रहा है, लेकिन देखो समझो एक चीज़, जैसे कि मान लो आपने जो है 100 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है मान लो, और यहाँ पे आप क्या बोलते हो कि भाई मैं आपको 5 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद मैं पैसा आपको दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि भाई देखो 100 रुपये का सामान बिका है, मतलब भाई मुझे यहाँ पे 10% का प्रॉफिट होगा, मतलब यहाँ पे जो है मेरा ऑलमोस्ट 10 रुपये यहाँ पे निकल रहा है प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले से आपको जोड़ करके यहाँ पे जो सिस्टम में डाल दूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद आप मुझे पैसा यहाँ पे ना दो। तो इसलिए कैश फ्लो चेक करना जरूरी है कि जो लोग देखिए जो भी सेल हो रहा है क्या उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो चेक करते हैं। और इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे ये शेयर भी किया है, और बहुत लोग इसके बारे में सही से आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। फिर देखो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक आपको लगातार कम आते हुए दिखाई दे रहा है। और देखो यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई FIS का जो स्टेक है ना वो यहाँ पे कम हो रहा है। भाई ऐसा कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? भाई ऐसा चलता है भाई 12% थोड़ा कम, फिर ठीक है ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 12.5%। तो ये कुछ यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। भाई 22 तो यहाँ पे होता ही है ना। तो इसलिए कंपनी का आप फंडामेंटल देखो, उसके बाद यहाँ पे आप जो ये बोलो कि भाई कंपनी खराब है। और जहाँ तक अभी मैं देख रहा हूँ ना तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो है 10 में से आपको ठीक है 6 जो यहाँ पे है वो यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? 25% तो यहाँ पे कैश फ्लो ही कंपनी का यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, और सर जो यहाँ पे FI जो स्टेक है वो भी यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। तो फिर दिक्कत वाली उतना ज़्यादा कोई बात है नहीं। हाँ लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका चेक करेंगे टेक्निकल, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंपनी का बिजनेस यहाँ पे कैसा है। देखो आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, तो प्लीज़ आप अंत तक देखना अभी भी। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका क्या दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो रेवेन्यू जो हो रहा है ना वो यहाँ पे एक्सपोर्ट के मामले में 44% का यहाँ पे ये जनरेट करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब देखो ये जो है आपको 56% का जो है आंकड़ा ये डोमेस्टिक से यहाँ पे आपको हो रहा है जो रेवेन्यू, और यहाँ पे 44% आपका जो रेवेन्यू हो रहा है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट से हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो कौन कौन सा देश है आपका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब और जो वर्ल्ड में और जो कंट्री छोटे मोटे वहाँ से भी यहाँ पे इनको जो है रेवेन्यू पे गेन देखने को मिलता है। साथ साथ आप जानते हो कि जो मैंने बताया कि भाई यहाँ पे डिमर्जर आपका हो चुका है। यदि हम लोग और कुछ भी यदि चेक करें ना तो इनके पास जो है ना आपको ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा का प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देता है, प्लस यहाँ पे जो है 700 प्लस यहाँ पे जो डोमेस्टिक कस्टमर है, और साथ साथ यहाँ पे 400 प्लस एक्सपोर्ट कस्टमर भी देखने को मिलता है। और इनका जो ये जो आंकड़ा है ये 60 कंट्रीज में मतलब इनका काम यहाँ फैला हुआ है। और ऑलमोस्ट जो है 3 जो यहाँ पे बड़े बड़े देश जैसे कि यहाँ पे आपको अमेरिका, यूरोप और जापान देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो सबसे स्पेशल है वो यहाँ पे बेंजीन, टोल्यून, नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन, प्लस यहाँ पे आपको प्लस आप सल्फर, प्लस यहाँ पे आपको मिथेनॉल, ठीक है। ये सब जो यहाँ पे नाम जब देख रहे हो ना इसका यहाँ पे यूज क्या होता है, देखो यहाँ पे ज़्यादातर यूज इसका आपका होता है फूड प्रिजर्वेटिव में, प्लस आपको यहाँ पे प्लस आपका परफ्यूम में आपका ऐसा हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आंकड़ा आपको दिखाई देगा, और मतलब कंपनी का जो काम है ना वो यहाँ पे कहीं से भी मुझे खराबी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सब काम ऐसा नहीं है कि भाई लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप कंपनी के बिजनेस पे बिल्कुल भी शक मत करो। कंपनी का फंडामेंटल जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब जो यहाँ पे आखिरी जो बच रहा है ना वो यहाँ पे बच रहा है क्या, कंपनी का जो यहाँ पे टेक्निकल, जो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो जिससे कि यहाँ पे टॉप से ये लगातार आपको गिरते हुए ही दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं। और ये आप लोग यहाँ पे जान भी रहे हो। तो क्या अभी हम लोग यहाँ बाई कर सकते हो? देखो भाई मेरे हिसाब से यदि आपको बाई करना है ना
तो आप जो फिर से इस लेवल पे स्टॉक को बाई कर सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट आपको 450 के रेंज में। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो कि यदि ये लेवल टूट जाता है तो फिर इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि स्टॉक यहाँ पे कहाँ तक आपको नीचे गिर सकता है। तो भाई मेरे हिसाब से आप यहाँ पे जो है ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड मत करना। और इसका Q1 का नंबर डेट अभी तक फिलहाल अनाउंस होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप जानते हो कि अभी जो फिलहाल यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो नंबर आया है वो कुछ खास नहीं है। मतलब यहाँ पे सेल में भी गिरावट है और साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट में भी जो है गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप लोगों को जरूर से Q1 तक का वेट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बाद ही आपको यहाँ पे फैसला लेना है। देखो मौका यहाँ पे जरूर मिलेगा, लेकिन पहले यहाँ पे Q1 का नंबर भी चेक करेंगे। और जानते हो कि बाहर के देशों के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है गिरावट है, लेकिन जब यहाँ पे लोग डर रहे हैं तो फिर आपको इस समय जो है यहाँ पे 10-10% करके स्टॉक को बाई करना चाहिए। और उसके बाद जब लोग यहाँ पे जो खुश होंगे ना, तो फिर आप उस समय यहाँ पे सेल करना, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग उस समय आप करना। तो इसलिए निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सही है, शर्तें बस यहाँ पे थोड़ा कुछ आपको जो यहाँ पे 4 जो यहाँ पे आपको सही इसका पैरामीटर दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सब कुछ कंपनी का यहाँ पे सही है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।